संस्कृत व्याकरण के तीसरे कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण यानी संस्कृत में जिसे हल कहा जाता है उसके विषय में चर्चा करूँगा। व्यंजन वर्ण संस्कृत, हिंदी, नेपाली आदि भाषा में कुल 33 वर्ण हैं। 33 वर्ण के विषय में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे, जो निम्नवत है। व्यंजन वर्ण यानी हल। व्यंजन वर्ण हिंदी या संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण की सहायता से निष्क्रिय रहता है, अर्थात शब्दों का निर्माण बिना स्वर से नहीं कर सकता है। उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श व्यंजन एक पहला भाग है। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जिह्वा का विभिन्न स्वरयंत्रों के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जो निम्न प्रकार है। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित है, जिसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग कहते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग जो कंठय वर्ण कहलाते हैं, अर्थात कंठ से उच्चारित हैं। च वर्ग च, छ, ज, झ, य तालव्य वर्ण यानी तालु से उच्चारित वर्ण हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य वर्ण जो मूर्धा से उच्चारित हैं। त, थ, द, ध, न दंत्य वर्ण जो दांत से उच्चारित है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म औष्ठ्य वर्ण जो ओष्ठ से उच्चारित है। इन 5 वर्गों में 5-5 की संख्या में जो वर्ण हैं, उनकी गिनती कुल मिलाकर 25 की संख्या है। इसके बाद अंतःस्थ वर्ण कहे जाते हैं, जो व्यंजन वर्ण के दूसरे भाग में हैं। ये सेमी वॉवेल के रूप में कहा जाता है, अर्थात यह अर्धस्वर के रूप में कहा जाता है, जो 4 की संख्या में है। य, र, ल, व। अब इसके बाद की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या के तरफ हम ध्यान देते हैं तो उष्माणः, उष्म का अर्थ ही होता है गर्म, हॉट। इन वर्णों का उच्चारण जब हम करते हैं तो मुंह से गर्म हवा प्रवाहित होती है, इसलिए इन वर्णों का नाम ही उष्माणः है, जो निम्न प्रकार है। श, श, स, ह यानी तालव्य श जो तालु से उच्चारित है। मूर्धन्य श जो मूर्धा से उच्चारित है। दंतय स जो दांत से उच्चारित है। और ह ये कंठ से उच्चारित है। इस प्रकार 4 वर्ण जो तीनों विभाजित वर्ण समूहों का योग 33 है, अर्थात व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। स्वर वर्णों का योग से कुल वर्णों की संख्या 45 हो जाती है। अब बच्चों, आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि हमने तो और अक्षर अक्षर त्र ज्ञ पढ़े थे, वे क्या हैं? तो बच्चों मैं बताना चाहूँगा कि य, र, ल, व जो अंतःस्थ वर्ण है, उसे भी व्यंजन वर्ग, व्यंजन के श्रेणी में नहीं रखा गया। वह वे तो सेमी वॉवेल है, जो मैं पहले आपको इसके पहले स्वर वर्ण के पाठ में बताया था कि अ से लेकर म तक ही वर्ण हैं। तो ये जो मैं य, र, ल, व और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स बताया, वो उसका जो निर्माण हुआ है वो इन्हीं वर्णों से हुआ है। अब मैं
आगे आप लोगों को बताऊंगा कि अक्ष त्र ज्ञ वर्ण जो हैं यह संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ये 33 व्यंजन समूहों में से कोई दो दो व्यंजन वर्णों के मिलने से बने हैं। आओ हम सब इसका अध्ययन करते हैं। अक्षा जो बने हैं क और श से बने हैं। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो KSH। त्र त और र वर्ण से बने हैं TR त्र। ज्ञ जो जिसका उच्चारण हम ज्ञ करते हैं वस्तुतः इसका उच्चारण ज्ञ होना चाहिए। आप बाबा रामदेव से बराबर जब आप सुनते होंगे तो बाबा रामदेव ज्ञान नहीं बोलते, ज्ञान बोलते हैं, इसलिए उनका उच्चारण शुद्ध उच्चारण है। आज तक बहुत सारे लोग ज्ञान बोलते, अपितु ज्ञान न हो के ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञ जो है संयुक्त वर्ण है और ज जोर य, ज का उच्चारण य के साथ जब जुड़ता है तो ज्ञ बनता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये ज्ञ तक हम प्रायः पढ़ते आए हैं। उसके बाद की जो वर्ण है संयुक्त वर्ण है उसे हम लोग अधिकांशतः ध्यान नहीं दे पाते। स्र कैसे लिखा जाता है, स्र भी लिखने में कठिनाई होती है बच्चों को और लोगों को, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये श्र जो बनते हैं श्री जैसे लिखते हैं, श्रीमती लिखते हैं। स ताल व्यय और र ये दोनों मिल करके स्र का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से द्वार अगर लिखना है तो द वर्ण और व वर्ण के संयोग से द्व वर्ण का ये हुआ है, इसका आविष्कार हुआ है। और द वर्ण जो है द और य व्यंजन वर्ण के मिलने से बने हैं। द्र वर्ण है, इस प्रकार से द और र व्यंजन वर्णों के मिलने से बने हैं। प्र यानी प और र व्यंजन वर्ण के मिलने से बने हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे संयुक्त व्यंजन बनते हैं। आप दो व्यंजन वर्णों को जोड़ करके संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं, अपनी भाषा में प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, मैं ये जो व्यंजन वर्ण का पाठ आज पढ़ाया, हम लोग साक्षात्कार हुए इससे, तो ये समझना चाहिए कि व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा कि ये दोनों जो पाठ है, स्वर वर्ण का पाठ और व्यंजन वर्ण का पाठ, ये दोनों पाठ 8वीं से लेकर के 9वीं कक्षा तक बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 9वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में इसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगली कक्षा में मैं आपको वर्णों के उच्चारण स्थान बताऊंगा और इससे भी प्रश्न आते हैं। हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों में ही समान रूप से। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब आप इन दोनों वर्णों को सही ढंग से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपको आगे की कक्षा में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि जब आप शब्दों का वर्णों के साथ विभाजित करना सीख लेंगे, यानी वर्ण विच्छेद करना सीख लेंगे, तो आपको आगे जो संधि की कक्षा है, जो संधि आप जानेंगे, उसमें आपको कठिनाई नहीं होगी। जब तक आप वर्ण को न समझ पाएंगे तब तक संधि को नहीं समझ पाएंगे। संधि समझने के लिए वर्णों को समझना बहुत ही आवश्यक है। और दोनों ही भाषाओं में, संस्कृत और हिंदी में, संधि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसको समझने के लिए हमें वर्णों को ठीक ढंग से अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, आज बस इतना ही। हम सभी मिलकर विश्व के कल्याण के लिए वैसे ही एक श्लोक का पाठ करें। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। हरि ओम तत्सत। टीका में पहला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? प्रश्न 2, दंत्य वर्णों को लिखें। प्रश्न 3, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? प्रश्न 4, सेमी वॉवेल को लिखें, उसका नाम भी लिखें। प्रश्न 5,
कुल व्यंजनों की संख्या क्या है? प्रश्न 6, संयुक्त व्यंजन में किन वर्णों का मेल होता है?